नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश क्यों हारी कांग्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस का इस बार सुपड़ा साफ हो गया है। इसी पर आज हमारी ये खास पेशकश है। इसमें तमाम सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों यहां पर हारी है। क्या कांग्रेस ईवीएम पर अब ठीकरा फोड़ रही है, वो सही है? तीनों राज्यों में क्या मोदी मैजिक चला है? क्या ये एक फैक्टर रह गया है? क्या बीजेपी की रणनीति यहां पर भारी पड़ी है? ऐसे तमाम सवाल इस पूरे चुनाव परिणाम के बाद सामने आए हैं। क्या कांग्रेस की रणनीति में कमी रह गई? बीजेपी की रणनीति कांग्रेस पर क्या भारी पड़ गई? जमीनी स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पकड़ क्या उतनी नहीं रही जिस तरीके से बीजेपी ने सक्रियता दिखाई? कांग्रेस बूथ स्तर तक रणनीति बनाने में फेल साबित हुई। या तमाम ऐसी वजहें हैं जो अब सामने निकल कर आई हैं। उसी में से बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की जो फौज का होना एक बड़ा कारण कांग्रेस के तमाम अभी कार्यकर्ताओं ने बयान भी दिए हैं। तमाम तरह की अब कांग्रेस का मंथन देखने को मिला है। भारत जोड़ो यात्रा का असर क्यों 3 राज्यों में नहीं दिखा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से राज्यों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की गई, राहुल गांधी लगातार सक्रिय नजर आए, क्या वजह रही कि उसका भी असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं दिखाई दिया? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की स्ट्रेटजी फेल क्यों हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो माहौल बना था, लगातार कहा जा रहा था कि सत्ता विरोधी लहर है और कमलनाथ लगातार सक्रिय नजर आए थे। जनता हमारे साथ है, ऐसे बयान और दावे किए गए थे कि 150 प्लस सीटें एमपी में कांग्रेस लेकर आएगी। तो ऐसे तमाम जो दावे थे वो फेल साबित क्यों हुए? वहीं राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस में गुटबाजी सबसे बड़ा कारण रही। ऐसे में अशोक गहलोत गुर्जर वोटर को साधने में नाकाम रहे, असफल रहे। क्या राजस्थान में जो रिवाज रहा, जनता उसी रिवाज पर चली, या फिर इसकी कई और वजह कांग्रेस की असफलता के कारण हो सकती हैं? बीजेपी के उठाए गए मुद्दों ने पार्टी को बढ़त बनाने में मदद की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता देखने को मिली और तमाम तरीके से जो निचले स्तर तक कार्यकर्ता लगातार सक्रिय नजर आए, तमाम मुद्दों को बड़ा मुद्दा प्रदेश भर में उठाया, मुद्दों को उठाया गया। तो क्या एक वजह यह भी रही जिसका सामना कांग्रेस नहीं कर सकी? वहीं छत्तीसगढ़ की जो परिणाम सामने आए वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे। भूपेश बघेल की योजनाओं को जनता ने नकार दिया, भूपेश सरकार का अहंकार और प्रियंका की रणनीति फेल हुई। ऐसे तमाम सवाल इस चुनावी परिणाम के बाद देखने को मिले हैं। तो इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। और इसी कड़ी में क्या कुछ नेताओं का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, तीनों चारों कारण है, सब कंबाइंड है। ईवीएम भी एक कारण है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा बीजेपी की सफलता का और हमारी असफलता का एक कारण मुझे स्पष्ट सामने आता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। बीजेपी देश के प्रधानमंत्री से लेकर बॉटम के व्यक्ति तक हमेशा इलेक्शन मूड में रहता है। वो आज से ही लग गए होंगे कि हमें पार्लियामेंट कैसे जीतना है, वो आज से ही लग जाएंगे पार्लियामेंट के बाद कि हमें अगली विधानसभा कैसे जीतना है। और कांग्रेस में जब चुनाव आते हैं 4-5 महीने उसी समय से लगते हैं, ये अंतर है। अब कांग्रेस को भी इलेक्शन मोड में रहना पड़ेगा हमेशा। मेरे में कोई ना कोई ऐसी बात है या रही होगी जिस कारण से लोगों ने मुझे नहीं अपनाया, इस चुनाव में नहीं अपनाया। और मैं जनमत का संपूर्ण आदर करते हुए उसे स्वीकार करता हूं और प्रयास करूंगा कि जो भी मेरे से कमियां रह गई हों, गलतियां हुई होंगी, मैं उनको दूर करने के लिए आने वाले समय में हर संभव प्रयास करता रहूँ। दूसरे के ऊपर बात कभी नहीं रखनी चाहिए। जब आदमी खेलने जाता है वो विकेट खराब है, बॉल ऐसी हो गई, ये बात नहीं होना। खेलना आपको है, आप आउट हो गए तो उसको स्वीकारिए। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो परिणाम सामने आए, क्या वजह रही जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। मध्य प्रदेश से ही मैं हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही राजस्थान से प्रकाश व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और छत्तीसगढ़ से कौशल स्वर्णवीर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति हमने देखी और जो 18 साल की सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया गया, क्या वजह रही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप अभी हम बयान सुन रहे थे कांग्रेस नेताओं के, और उन्होंने बड़ा साफ कहा कि हमारी रणनीति शुरू होती है जब चुनाव आता है तब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। और एक चीज़ और भी है, बड़ी बड़ी साफ गोई से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री
जी स्वयं उस वहाँ से लेकर के निचले स्तर तक कार्यकर्ता जो है चुनाव में लगे रहते हैं। एक तो बात ये बात सच है कि ये कयास लगा रहे थे और तमाम लोग लगा रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक से लेके और तमाम लोग, और कई सर्वे भी ऐसा शो कर रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस जो है एक तरह से बढ़त में मध्य प्रदेश। लेकिन क्या हुआ, उसका असर जो है कुछ दूसरा हुआ। यहाँ दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन कारण प्रमुख हैं। एक कारण तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत जिस तरह से लोगों को, महिलाओं को कनेक्ट किया, अब इतना प्रभावशाली ढंग से कनेक्ट किया और इस बात को निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करने में सफल रहे, उसका एक फायदा मिला। दूसरा, मोदी जी की गारंटी, या यहाँ पर मुख्यमंत्री को आगे न करते हुए मोदी जी ने स्वयं अपने कमान अपने हाथ में ले लिया और वो एक चेहरा बने। ये केवल न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही स्थिति करीब करीब रही है। तो एक तरह से माना जा सकता है कि जनादेश तो खैर जो जीता वही है सिकंदर, और वो बिल्कुल जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ी प्रचंड जीत मिली है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को लोगों ने एकदम से नकार दिया है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि कई छोटे छोटे दल भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन किसी को कोई खास वोट नहीं मिला, कोई सफलता नहीं मिली। मतलब है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही जो है वोट शेयरिंग थी, और शायद कांग्रेस भी उतना वोट नहीं ले पाई है कि जिससे उसको इतना भारी बहुमत मिल पाए। तो हमें लगता है कि ये जो अभी की रणनीति रही है कांग्रेस की, वो कहीं न कहीं कमज़ोर रणनीति रही है। इनके नेताओं का सही जो संचालन नहीं रहा होगा। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन आने के डेट तक अभी जो जिस तरह से कैंडिडेट का टिकट बांटने में इन्होंने देरी किया, और भी कई कारण हैं, हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें, इसमें भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आगे थी और उसकी रणनीति भी आगे थी, और फील्ड पर, मैदानी स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम बड़े नेता सक्रिय रहे, जिसकी वजह से इतनी प्रचंड जीत मिली उनको। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से अब कांग्रेस के भीतर भी मंथन हम देख रहे हैं, मंथन निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। अब कई नेताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय जागती है। ये सिर्फ कांग्रेस के ही नेताओं का मध्य प्रदेश में कहना है। तो क्या एक बड़ी वजह ये रही कि कांग्रेस जिस तरीके से पहले लगातार वो दावा कर रही थी, जो सक्रियता दिखा रही थी, क्या वो सिर्फ बाहरी तौर से दिख रही थी, अंदर से वैसा हाल नहीं था? नहीं, देखिए आप, बाहरी तौर से नहीं था, वो एंटी इनकम्बेंसी के सहारे चल रहे थे कि जनता जैसे 2018 में उनको चुन लिया और एक मैंडेट दिया, तो शायद उसका असर इसमें पड़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हमेशा कभी भी आप देखिएगा उसका जो संगठन है बीजेपी की तुलना में काफ़ी एक तरह से इनएक्टिव लगता है। हालांकि ये मास बेस्ड पार्टी है कांग्रेस, और वो कार्डर बेस है, उनका कार्डर बहुत मजबूत है। जनता तक कोई बात पहुंचाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी गारंटी इन्होंने दिया, किसान ऋण माफी को इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाए, जबकि 50,000 तक की राशि किसानों की माफ हुई थी, लेकिन इसको वहां तक नहीं ले जा पाए। तो बहुत सारे कारण हैं जो इन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसको भी नहीं पहुंचा पाए। और ये सारे उनके जो है मुद्दे दब गए, उनकी गारंटी पीछे हो गई। मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा किया, और साथ साथ जो है महिला वोटर्स और जो योजनाएं हैं, जिस तरह के लोगों को पैसा मिलता रहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, उसका बड़ा फायदा मिला। निश्चित तौर पर यहाँ पर तमाम जो महत्वपूर्ण योजना थी, लाडली बहना योजना हो और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, काफी महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कौशल जी, मैं आपके पास आऊंगा। छत्तीसगढ़ के जो परिणाम रहे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रहे। राजस्थान में एक दफा हम कह सकते हैं कि परंपरा वहां पर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर मजबूत रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जो उम्मीद थी उससे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस ने, बीजेपी ने यहाँ पर किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर एग्जिट पोल भी जो सामने आए थे वो कांग्रेस को ही यहाँ पर आगे देख रहे थे। तो सर, क्या वजह आपको लगती है कि कांग्रेस यहाँ पर नाकाम साबित हुई है? 5 साल काम के आधार पर न कांग्रेस बल्कि तमाम जो नेता है हमारी, इवन भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं को लग रहा था कि कांग्रेस करने जा रही है। लेकिन आप देखेंगे जब टिकट वितरण की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 3 महीने पहले अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी थी। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषणा करने में भी काफी समय लगाया। तो जिस तरह की बातें दिखी, उसके अलावा आप देखेंगे अंतरकलह की बात लगातार 5 साल तक कांग्रेस के भीतर दिखी। कांग्रेस संगठन के नेता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात हो, चाहे 2.5 साल का फार्मूला हो, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जिसको लेकर पार्टी के अंतरकलह जो है बाहर आ चुकी थी। उसके अलावा आप देखिए जब टिकट वितरण किया गया तो जितने भी दावेदार थे टिकट वितरण, विधायक पद के दावेदार थे जो टिकट मांगना चाहते,
उनका जब नाम काटा गया तो वो वहां से विरोध के स्वर उठने, जो पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनके खिलाफ काम नहीं करने की शिकायत आने लगी। इस तरह करीब 50 से ज्यादा लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया, उनको निलंबित नहीं किया, निष्कासित किया गया। तो कहीं न कहीं जो पार्टी के भीतर की जो लड़ाई थी, जो सतह पर आ चुकी थी, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जो जिस 5 साल तक लगातार मेहनत की और जिस मजबूती के साथ सरकार की जो योजनाओं को लोगों के नीचे तक लेने का काम की, वो टिकट वितरण के बाद से वो धराशायी होता हुआ दिखा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो 3 महीने पहले तक, चुनाव के 3 महीने पहले तक कांग्रेस को ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वाक ओवर दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यक्रमों में ये मजबूती और ये मुखरता नहीं दिखती कि वो सत्ता में वापस आना चाहती। लेकिन 2-2.5 महीने के बीच जिस आक्रामकता के साथ छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और जो तमाम केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी दिग्गज नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व हैं, वो जिस आक्रामकता के साथ चुनावी मैदान में उतरे, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ जो यहाँ पर मातृ वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च की। और आप मानेंगे कि इतनी तेजी से उस योजना के जो फॉर्म है वो गांव-गांव तक पहुंच गए। पहले फेज का चुनाव हुआ, फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने 12,000 रुपए देने की जो घोषणा की थी, वो जो सेकेंड फेज की जो 70 विधानसभा सीटें हैं, वहां तक हर गांव-गांव तक योजना के फॉर्म पहुंच चुके थे। पार्टी के कार्यकर्ता फॉर्म भरवाने में लग गए थे। इवन जहां तक नहीं पहुंच पाते तो वहां पर QR कोड की भी उसमें व्यवस्था दी गई कि आप QR कोड से फॉर्म भरवाइए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्ट्रेटेजी के तहत यहाँ चुनाव लड़ा और कांग्रेस का जो अंतरकला है, वो अंतरकला पड़ गया, और भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामकता है और जो मंत्रिमंडल योजना है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े मैंडेट दिलाने में सफल रही है। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की तो यहाँ पर जरूर असफलता रही, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने महिलाओं और युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की और जो सहयोग महिलाओं और युवाओं का मिला, क्योंकि इस बार महिला वोटर्स छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में थी और युवाओं ने जिस तरीके से बीजेपी को वोट किया है, क्या एक वजह यह रही कि कांग्रेस युवाओं और महिलाओं को नहीं साध पाई? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब 2018 के चुनाव में तो कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था और निश्चित तौर पर महिलाएं इससे काफी खुश थी कि शराबबंदी को लेकर जिस तरह से महिलाओं ने वोटिंग की थी, तो एक बड़ी वजह मानी जाती थी किसान का जो 25 रुपए घोषणा किया था और दूसरा महिला। तो पिछले चाल में जो 2018 के चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिलने का सबसे बड़ा कारण इसी को माना जाता रहा है, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के इस आक्रोश को अपने पक्ष में करना चाहती थी और उसको मौका मिल गया कि जिस तरह मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, उसी की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में मातृ वंदन योजना लॉन्च की, और यही वजह है कि महिलाओं का जो आक्रोश था उसको वो भुनाने में सफल रहे। दूसरा, जिस तरह PSC में यहाँ पे घोटाले की बात है, ये जो नौकरियों में जो भ्रष्टाचार की बात है, भारतीय जनता पार्टी उसको बड़ी ही मुखरता के साथ पब्लिक के बीच ले आई। तो कहीं न कहीं ये युवाओं को भी उनको साथ मिला। तो जिस तरह आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जब वोटिंग हुआ तो 50 विधानसभाएं ऐसी जहां पर महिलाओं के जो वोटिंग का प्रतिशत है वो पुरुषों की तुलना में काफी अधिक रहा है, और यही वजह मानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हासिल हुई उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा रोल है, और यही वजह है कि आज जो महिलाओं को CM बनाने की जो चर्चा चल रही है वो भी एक सबसे बड़ा फैक्टर यही कि महिलाओं के कारण वो यहाँ पर चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ पर महिलाओं को साधने में नाकामयाब रही और साथ ही रणनीतिक जो स्ट्रेटेजी पूरी कांग्रेस की रही उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस असफल रही। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रकाश व्यास जी, आपके पास ही मैं आऊंगा। राजस्थान में सर क्या वजह आप देखते हैं कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जबकि यहाँ पर तमाम योजनाएं ऐसी थी जो कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित हो रही थी और लग रहा था कि जरूर उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, और साथ ही क्या गुटबाजी राजस्थान में बड़ी वजह रही? सर क्या आपको लगता है राजस्थान में क्या वजह कांग्रेस की हार की रही है? कोई एक वजह तो नहीं है, लेकिन हाँ 4-5 मुख्य वजह मैं गिना सकता हूँ। सबसे पहले जैसे हम कह रहे हैं गुटबाजी, क्योंकि आप देखें साल भर बाद ही जो है पायलट और गहलोत के बीच में ये जो द्वंद्व शुरू हो गया था और सरकार जाते जाते बची थी, वो 4-5 साल तक वो गुटबाजी चलती रही चुनाव के पहले तक। मैंने उस दौरान भी कहा था कि सचिन पायलट का गुट जो 2018 में कांग्रेस को लेके आया है, यदि उसको दरकिनार करेंगे तो उसका खामियाजा 2023 में भुगतना पड़ेगा, और वही हुआ। सचिन पायलट को उतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी गहलोत जी को दी गई थी। गहलोत जी की जादूगरी को लेकर कांग्रेस आत्ममुक्त थी, यहाँ तक कि कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने आके राजस्थान में कैंपेन नहीं किया। उन्होंने इस चुनाव को मोदी वर्सेस गहलोत कर दिया। मोदी और गहलोत की ये बात करें ब्रांडिंग की, तो मोदी की ब्रांडिंग और गहलोत की ब्रांडिंग की तुलना ही नहीं है, और उसका असर देखने को हमको मिला। दूसरी बड़ी चीज थी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतने ज्यादा स्तर पे था कि जो घोटाले हुए
खासकर जो है ये पेपर लीक का घोटाला हुआ, उससे जनता में बहुत आक्रोश हो गया, युवा वर्ग में बहुत आक्रोश हो गया था, जिसको वे मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने जांच काफी लंबे समय तक नहीं बिठाई और जांच बिठाई उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं करी, जिसकी वजह से असंतोष था। तीसरी बात जो है, इन्होंने तुष्टीकरण की जो पॉलिसी अपना रखी थी, कन्हैयालाल कांड जो उदयपुर में हुआ था, उसको लेके एक विशेष वर्ग पे विशेष कृपा कांग्रेस द्वारा की जा रही, जिससे हिंदू वर्ग जो था वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण के लिए चला गया, तो वो एक बड़ा हिस्सा कारण रहा। चौथी जो चीज मैं कह सकता हूँ वो ये रहा कि इन्होंने टिकट वितरण करा तो अपने उन विधायकों को उतार दिया जिससे जिनके प्रति जनता में आक्रोश था, असंतोष था, और वो अधिकतर विधायक हार गए। यदि टिकट वितरण सही तरीके से होता, नए चेहरों को लेके आते, युवा चेहरों को लेके आते, चूंकि चली नहीं, गहलोत जी की चली, पायलट जी की चली नहीं, तो अधिकतर विधायक, अधिकतर मंत्री हार गए। ये प्रमुख वजह मैं बता सकता हूँ। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए तमाम वजह है, लेकिन जो कॉमन वजह मुझे जो समझ आती है, छत्तीसगढ़ में भी शायद जिस तरीके से महिलाओं को साधने में कांग्रेस असफल रही, युवाओं का वोट उस तरीके से नहीं मिल पाया, तो राजस्थान में किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कांग्रेस यहाँ पर भी महिलाओं और युवाओं को साधने में असफल रही है? और साथ ही आपने कन्हैयालाल का जिक्र किया, तो जो कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसे बीजेपी ने काफी हद तक उठाया और उसमें सफल भी बीजेपी रही है, क्या एक वजह ये भी हो सकती है? हाँ, महिलाओं में असंतोष था। महिलाओं में असंतोष था कि वहां पे देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन महिलाओं को लेकर, महिलाओं के प्रति जो अपराध थे वो लगातार बढ़ रहे थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही थी। और ये एक वजह रही कि अधिकतर महिलाओं ने अपने वोट कास्टिंग के समय जब देखा कांग्रेस के अगेंस्ट भी वोट किया है। तो युवा वर्ग का मैंने बताया, चूंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ, युवा जो 4 साल 5 साल मेहनत करता सरकारी नौकरी के लिए, और जब उसको लगा कि पेपर लीक के मामले लगातार हो रहे हैं और उसमें मंत्री खुद शामिल है, तो युवा का भी आक्रोश इनके अगेंस्ट में था। जी, निश्चित तौर पर ये तमाम वजह हैं, चाहे युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, या फिर जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, कांग्रेस यहाँ पर राजस्थान में अगर जिक्र करें तो ये मुद्दों को उठाने में असफल रही, और एक रणनीति जिस तरीके से कही जाए इन तमाम मुद्दों को एक साथ एक पूरे पटल पर उठाने के लिए कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई वो शायद सफल नहीं रही, जिसके चलते राजस्थान में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आरपी सर, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से राजस्थान का हमने जिक्र किया कि यहाँ पर गुटबाजी रही, सचिन पायलट को उस तरीके से तरजीह नहीं दी गई जिस तरीके से युवाओं में उनका और खासकर गुर्जर समाज में उनका एक लगातार वो जो दावा है कि उनको समर्थन मिलता है, तो जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश का हम जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय के अलावा कोई नेता नजर नहीं आता जो युवाओं में ज़्यादा कनेक्टेड हो, ज़्यादा कहे कि युवाओं पसंद हो, समर्थन युवा ज़्यादा उसे कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या वजह मध्य प्रदेश में देखते हैं इन सब वजहों के अलावा जो आपने पहले जिक्र किया? नहीं, देखिए मैं राजस्थान से ही शुरू करता हूँ। आपने देखा होगा गहलोत जी राजस्थान के सीएम थे, कमलनाथ यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनके हाथ में बागडोर थी, और छत्तीसगढ़, आप तीनों जगह देखिए, तीनों नेताओं पर इनके शीर्ष नेताओं ने भरोसा किया कि इनके ही माध्यम से चुनाव जीता जा सकता है। हाँ। देखिए जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, पिछली जो सरकार आई थी उसमें उस समय जो है सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, तो और बीच में आपने देखा कि अंतरकलह और सारी चीज़ें होती रहीं पिछले 4 साल तक वहाँ राजस्थान में। ऐसा नहीं कि वहाँ काम नहीं हुआ, काम हुआ होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये अंतर कलह का असर जो है आम जनमानस में था कि ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जब टिकट वितरण, अभी आप देखिएगा कि इनके सलाहकार ने भी सवाल उठाया गहलोत जी के कि क्यों जो है हारे, और जो टिकट वितरण की जो व्यवस्था की गई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि गहलोत से जो है जब काफ़ी लोगों के बीच समझौता हुआ तो इनको जो है उनसे संपर्क करके और टिकट का सही वितरण करना था। आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी है तो विधायक और मंत्रियों के खिलाफ थी, ज़्यादातर मंत्री चुनाव हारे वहाँ पर, तो इसका कारण ये था कि लोग उनको पसंद नहीं करे, तो कुछ बदलाव होता तो शायद रिवाज बदल जाता। मध्य प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का आपने देखा होगा, पहले भी बॉडी लैंग्वेज को अपने हिसाब से ही चुनाव लड़े, उनको कहीं न कहीं पर एक तरह से वो मान चुके थे एंटी इनकम्बेंसी है, बिना, जैसे पिछली बार आए थे 6 महीना पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे 2018 में, जनता ने मूड बना लिया था सत्ता से बाहर करेंगे, इनको लगा कि इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी इनको फायदा मिल जाएगा। लेकिन कोई भी राजनीति घर में बैठ के परसेप्शन इस तरह से नहीं चलती, उसको जमीनी स्तर पर उतारना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा भूपेश बघेल ने, वहाँ भी एक तरह से बीच में अंतर कला है। ये बात जरूर है कि वहाँ पर बहुमत ज़्यादा था, नहीं तो वहाँ पर भी काफ़ी उठापटक होती। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें,
यहाँ से लेकर तीनों राज्यों में। तो कांग्रेस में जिस तरह से क्षेत्रीय छत्रपों को या इनको जो है एक तरह से प्रमुखता दी गई और ये अपने हिसाब से जो है नरेटिव सेट किए, तो शायद इस एक वजह ये भी थी कि वो कमियों को नहीं ढूंढ पाए। एक बात, दूसरी बात है कि जो ज़मीनी स्तर पर पहुंचना चाहिए। और दो ही बातें सबसे महत्वपूर्ण है कि मोदी जी ने इन तीनों राज्यों में सीधा का सीधा कमान अपने हाथ में लिया। राजस्थान में ध्रुवीकरण हुआ, तो आप जानते हैं जब ध्रुवीकरण होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा श्रेय ले जाती है और उसका भी असर राजस्थान में पड़ा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सही ढंग से या ज़मीनी स्तर पर ये लोग नहीं पहुँच पाए। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का परिणाम आएगा। निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही और साथ ही जिस तरीके से अभी हम कुछ बयानबाजी भी देख रहे थे, तो कई नेता ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ रहे हैं। कईयों का कहना है कि बीजेपी धनबल से चुनाव जीती है क्योंकि सरकार लगातार यहाँ पर थी और तमाम जो योजनाओं के जरिए पैसा बांटने की बात कही गई। तमाम बिंदुओं की चर्चा मैं करना चाहता, लेकिन समय की कमी। आरपी सर, मैं आपके पास चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कौशल जी, मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो परिणाम रहे उसको लेकर भी अब बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है। टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है और साथ ही अमरजीत भगत ने जिस तरीके से कई बातें कही कि सभी नेता अपने अपने कार्य में लगे हुए थे, पार्टी में एकता नहीं थी, और अब तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और टीएस सिंहदेव तो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो किस तरीके से आप देखते हैं कांग्रेस में जो आपसी गुटबाजी रही, क्या एक समन्वय नहीं बना पाई या कांग्रेस की फूट के चलते सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है? देखिए, निश्चित तौर पर ऋषभ भी छत्तीसगढ़ में लगभग 9 मंत्री चुनाव हारे और कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार 6-6 बार 5-5 बार से विधायक बनते रहे, इस बार चुनाव। तो कहीं कहीं आज ये आपसी गुटबाजी का नतीजा, और यही वजह है कि 2 मंत्रियों के बयान भी सामने आ चुके हैं कि हम अंतरकलह के कारण हारे और जिस तरह करप्शन का आरोप लगे उसके कारण हारे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले 5 साल में काम किया था गांव गरीब जनता और लोगों को जोड़ने के लिए, कहीं कहीं वो उस चीज को आने में नाकाम रही। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में किसानों का फैक्टर था, युवाओं का फैक्टर था, महिलाओं का फैक्टर था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं चीजों को भुनाने के लिए किसानों के लिए घोषणा की, महिलाओं के लिए घोषणा की, युवाओं के लिए घोषणा की। तो कांग्रेस ने जो 5 साल में तैयार की थी, भारतीय जनता पार्टी उसमें बैटिंग की और आप देखेंगे वो मैच जीत गई। तो जिस तरह का जो टारगेट सेट भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उन्हीं के मैदान में जाके उन्हीं को हरा के आ गए। तो कहीं कहीं ये कांग्रेस के बीच की जो रणनीतिक कमी थी, कोई उनका बैक सपोर्ट नहीं था कि जो पार्टी के कार्यकर्ता जो नाराज हो रहे हैं उनको हम कैसे मनाएं, आप उनको सिर्फ निष्कासित कर रहे हैं। ये समस्या का हल नहीं। आप चुनाव समय यदि पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता उन्हें निष्कासित करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो संगठन के जो नेता हैं वो भी इस बात में सफल रहे कि जो सरकार में जो नेता बने रहे और संगठन में जो नेता हैं वो कहीं न कहीं जो विरोध कर रहे थे उनको दबाना था, उनको समझाना था, उनको बैठाना था और पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए उनको मजबूर करना था। लेकिन ऐसा ना करके आपने डायरेक्ट उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, तो स्वाभाविक यदि आप कार्रवाई करेंगे तो जो नाराज नेता है वो तो पार्टी के विरोध में ही काम करेगा ना। और यही वजह है कि जो अंतरकलह है, जो गुटबाजी है, जो फूट है, इसी का परिणाम है कि यहाँ पर आप देखेंगे 37 से 39 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ है, जो पिछले विधानसभा में जो इतनी सीटें जीती थी। तो ये लग रहा था कि निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ रिपीट करेगी। लेकिन जी बिल्कुल सर, समय की कमी है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में हम जिस तरीके से देख रहे थे कि कांग्रेस ने माहौल बनाया और 5 साल मेहनत की, उसका फल जितना मिलना चाहिए था कांग्रेस वो नहीं ले पाई, अपनी ही नाकामयाब रही। लेकिन चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, समय कमी से। प्रकाश व्यास जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि सचिन पायलट को क्या आगे किया जाता और जिस तरीके से उनको तरजीह दी जाती तो क्या जो परिणाम है वो बदल सकते थे? निसंदेह बदल सकते थे, ये बात मैंने पहले भी कही थी, क्योंकि गुर्जर वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ जुड़ा हुआ था। 2018 के परिणाम जो अच्छे आए थे कांग्रेस के लिए बिकॉज ऑफ सचिन पायलट आए थे। गुर्जर से जुड़ते हैं तो बाकी ओबीसी और दूसरे राजपूत वोट भी कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ जाते और मुस्लिम वोट तो जुड़े हुए ही थे, तो वो परिणाम अलग होते हैं। जी निश्चित तौर पर समय की हमारे पास कमी है, चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम सवाल हैं कि कांग्रेस की रणनीति यहाँ पर क्या नाकामयाब रही, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या बात राजस्थान की हो, जिस तरीके से माहौल बना था, मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर होने का दावा किया जा रहा था, यहाँ सरकार बनाने का दावा कांग्रेस कर रही थी। छत्तीसगढ़ में तमाम योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार की काफी प्रचलित थी और देश भर में उनको वाहवाही मिली और खासकर भूपेश बघेल का जो चेहरा था वो छवि का फायदा उतना नहीं कांग्रेस को मिल सका जितना मिलना चाहिए था, जिस तरीके से कांग्रेस ने मेहनत की थी। तो इसमें भी कई सवाल हैं कि संगठन स्तर पर कांग्रेस कमजोर रह गई। वहीं राजस्थान में क्या सचिन पायलट को अगर आगे किया जाता तो क्या कांग्रेस के जो परिणाम इस बार देखने को मिले हैं वो बदल सकते थे? तमाम सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।